नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की घटनाओं और अलगाववादी गतिविधियों पर चिंता जताई। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और ये सभी भारतीयों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का केंद्र होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया बाधा रहित होगी और रिजर्व बैंक नियमित रूप से स्थिति की निगरानी कर रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज प्रवासन, गतिशीलता, भागीदारी और हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच सिडनी में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद इन सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत सहित G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भारत की पहलों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध परस्पर विश्वास पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने श्री अल्बनीज के साथ पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमले और अलगाववादी गतिविधियों के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के बीच दोस्ताना और मजबूत संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री अल्बनीज ने उन्हें एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि वे भविष्य में ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने इस वर्ष भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक समझौते को जल्द पूरा करने की साझी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के नए वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया है। आज सिडनी में श्री क्वात्रा ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ग्लोबल साउथ, क्वाड, रूस यूक्रेन संघर्ष और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। Our cooperation with Australia can be synergetic in a manner that is beneficial to the countries of the Pacific, which are of course countries of the Global South also. On the UN Security Council reform, there was a very clear articulation during the discussion that of a strong support for the permanent membership of India to the UN Security Council, and generally also the need for reform of the UN system, including Security Council, which obviously we all know doesn't reflect the contemporary realities of today's world. ये पूछे जाने पर कि क्या चर्चा में चीन का मुद्दा भी शामिल था, विदेश सचिव ने कहा कि सामरिक भागीदार के रूप में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं और चुनौतियां कम करने के लिए सार्थक कदम उठा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फार्मा सेक्टर को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने के देश के प्रयासों को रेखांकित किया है। उन्होंने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज तथा जमीनी स्तर पर अधिक सुधरी स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। जिनेवा में
76वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में प्रमुख भाषण देते हुए डॉक्टर मांडविया ने हील बाय इंडिया और हील इन इंडिया कार्यक्रमों के महत्व को उजागर किया, जिनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि हील बाय इंडिया पहल के अंतर्गत भारत से विश्व के विभिन्न भागों तक स्वास्थ्य पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ावा देना है, ताकि ये वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप बन सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी सेंगोल को सदन में सभापति की कुर्सी के पास स्थापित करेंगे। आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संवाददाताओं को ये जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि सेंगोल ने देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बन गया। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और ये सभी भारतीयों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का केंद्र होगा। श्री शाह ने कहा कि ये देश की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, परंपरा और सभ्यता को नए भारत से जोड़ने का अनुकरणीय पल है। गृहमंत्री ने रिकॉर्ड समय में नया संसद भवन बनाने के लिए श्रमिकों की सराहना की। प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि 14 अगस्त 1947 की रात को अनूठी प्रक्रिया की तरह अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के तौर पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार किया था, जिसे अब नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ प्रचुर धन है और ये राजदंड वास्तविक और नैतिक नियमों का प्रतीक है। 5 फुट का सेंगोल भारतीय कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे प्रयागराज के संग्रहालय से लाया गया है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी राजनीतिक दलों से नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लेने का अनुरोध किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जोशी ने कई विपक्षी दलों के उद्घाटन समारोह में शामिल न होने की घोषणा पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ये राजनीति करने का समय नहीं है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात पर जोर दिया है कि 2,000 रुपए के नोटों की वापसी की समूची प्रक्रिया बाधा रहित रहेगी। श्री दास ने कहा कि रिजर्व बैंक स्थिति की नियमित निगरानी कर रहा है। श्री दास ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद 7% से अधिक होना आश्चर्यजनक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक को इस तथ्य से विश्वास मिलता है कि कृषि क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन किया है और सामान्य मानसून के अनुमान के आधार पर सेवा क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन जारी रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देवघर में भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की और देश के नागरिकों की भलाई की कामना की। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज सुबह देवघर पहुंचने पर देवघर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। श्रीमती मुर्मू बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने वाली भारत की चौथी राष्ट्रपति हैं। इधर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने आज देवघर में घोषणा की कि 24 करोड़ रुपए की लागत से टैगोर सांस्कृतिक परिसर का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय झारखंड यात्रा के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय के नव निर्मित ग्रीनफील्ड भवन का उद्घाटन करेंगी। वह नामकुम में IIIT रांची के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा खूंटी में आयोजित 500 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह देवघर की यात्रा के बाद रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहुंची। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत की वृद्धि बिना किसी रुकावट के जारी है और वह वर्ष 2047 तक विश्व के बड़े देश के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि देश पहले की तुलना में बहुत आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में इसकी विकास दर उच्च स्तर पर होगी। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में बीएसएफ अलंकरण समारोह में सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे करने जा रही है। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यटन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के बारे में बताएंगे। केंद्र सरकार ने देखो अपना देश, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना, अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रमाणन कार्यक्रम और प्रसाद अभियान शुरू करके देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल की हैं। पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत एयरलाइंस को 59 पर्यटन रूट दिए गए हैं। इसी तरह पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अतुल्य भारत विजिट इंडिया वर्ष 2023 अभियान शुरू किया है। इसी श्रृंखला में G20 की बैठकें पूरे देश में 55 स्थलों पर आयोजित की जा रही हैं। गौरतलब है कि 2022 में तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या 143 करोड़ से अधिक थी, जबकि इस अवधि में 66 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत आए, जबकि 2021 में यह संख्या क्रमशः 67 करोड़ और 15 लाख थी। पर्यटन मंत्रालय ने भी प्रसाद योजना के तहत अब तक देश में कुल 45 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह योजना 2014-15 में धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए देश भर में तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। असम और मेघालय ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए गुवाहाटी में मुख्यमंत्री स्तरीय एक बैठक की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा और दोनों राज्यों के मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। दोनों राज्यों ने सीमा मुद्दे पर इस वर्ष नई दिल्ली में एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने आज मुंबई में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की दूसरी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने उपयोगी और लचीले आधारभूत संरचना को बनाने और निवेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में G20 पर्यटन समूह की बैठक के तीसरे दिन प्रतिनिधि श्रीनगर के विभिन्न दर्शनीय स्थलों का दौरा कर रहे हैं। सुबह योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सोम प्रकाश और अनुप्रिया पटेल ने बेंगलुरु में दूसरे व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का शुभारंभ किया। इसमें G20 के सदस्य देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि, आमंत्रित देश, क्षेत्रीय समूह और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच को जीतने वाली टीम शुक्रवार को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दूसरे क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि इस महीने की 26 तारीख तक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के उत्तर पश्चिम भाग में हल्की बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की घटनाओं और अलगाववादी गतिविधियों पर चिंता जताई। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और ये सभी भारतीयों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का केंद्र होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया बाधा रहित होगी और रिजर्व बैंक नियमित रूप से स्थिति की निगरानी कर रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।